हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 13 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 13 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। और आज आप लोगों के लिए संडे स्पेशल ऑफर है। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के जो नोट्स हैं ये अब आप लोगों के लिए 50% ऑफ किए जा रहे हैं। करंट अफेयर के भी नोट्स जो कि लास्ट 6 मंथ के हैं, जनवरी 2020 से लेकर के जून 2020 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 800 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं। साथ ही जो मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स हैं, जिसमें कि मैथ्स के बेसिक ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट क्लियर कराए गए हैं, ये दोनों ही पीडीएफ आप लोगों के लिए केवल आज के लिए 50% ऑफ है। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, यहाँ पास मैं प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। कल मैंने आप लोगों को बताया था क्वेश्चन नंबर 6 में ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के बारे में, यानी कि वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में। मैंने बताया था कि इंडिया की रैंकिंग है 105, जो कि सही भी है। पहले स्थान पर हांगकांग, दूसरे स्थान पर सिंगापुर। कल गलती से तीसरे स्थान पर मैंने कह दिया था चाइना, जो कि गलत है। तो तीसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड। ये इसका सही सीक्वेंस है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मैंने कमेंट में भी पिन कर दिया। अब देखिए, कल के वीडियो में आप लोगों का एक और डाउट था कि मछली उत्पादन के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो देखिए, मैं इसे क्लियर कर देती हूँ। जो हमारा केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है, जो कि संभाल रहे हैं गिरिराज सिंह, तो इस मंत्रालय ने सितंबर 2019 में एक डेटा रिलीज किया था, जिसके अनुसार अंतर्देशीय मछली के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर था, जबकि समुद्री मछली के उत्पादन में गुजरात पहले स्थान पर था। तो ये डेटा एकदम सही है, जो कि रिलीज किया गया था मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। लेकिन ये डेटा रिलीज किया गया था सितंबर 2019 में। अब यहाँ पर दो टर्म है, अंतर्देशीय मछली और समुद्री मछली। तो एक ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने एक स्क्रीनशॉट रखा है। अंतर्देशीय मछली क्या होती है आप देख सकते हैं, जो कि झील, लैगून और जलाशय, नदी इत्यादि में पाई जाती हैं। जबकि सिंपल है, समुद्री क्षेत्र में जो मछली पाई जाती हैं वे कहलाती हैं समुद्री मछली। तो ये तो बात हुई इस मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार जारी की गई बातों की। तो देखिए, अभी जुलाई में एक रिपोर्ट जारी की गई है, किसके द्वारा? केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के द्वारा। ये करंट से रिलेटेड है। इसके अनुसार समुद्री मछली के उत्पादन में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वार्षिक समुद्री मछली के उत्पादन में जो तमिलनाडु है ये है टॉप पर। तो ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो हो सकता है दोनों को अलग करके पूछा जाए कि इस मंत्रालय के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य टॉप पर है। तो देखिए, ये है करंट से रिलेटेड और वो है पिछले साल की रिपोर्ट, इसलिए इसमें आप कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कॉरपोरेशन ये कब मनाया गया है, यानी कि दक्षिण दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 12 सितंबर को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, ये दिन दक्षिण के देशों और क्षेत्रों के द्वारा हाल ही के वर्षों में जो भी काम किए गए हों, चाहे वो अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, जो भी काम किए गए हैं, तो उन्हीं के कॉन्ट्रीब्यूशन को चिन्हित करने के लिए 12 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 5 सितंबर को मनाया गया है नेशनल टीचर्स डे, जबकि इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। इसके बाद इंटरनेशनल चैरिटी डे ये भी मनाया गया है 5 सितंबर को। 8 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड लिटरेसी डे, यानी कि विश्व साक्षरता दिवस। 10 सितंबर को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एरो शो जिसका नाम है एयर इंडिया 21, इसकी मेज़बानी किस भारतीय शहर के द्वारा की जाएगी? तो इसे होस्ट करेगा बेंगलोर। और कब करेगा? फरवरी 2021 में। और जब बेंगलोर इसे होस्ट करेगा तब इस एयर शो का ये 13वां एडिशन होगा। तो अब हम जान लेते हैं बेंगलोर के बारे में, जो कि कर्नाटक की कैपिटल है और ये वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है। और बेंगलोर में ही हेडक्वार्टर स्थित है इसरो का और प्रसिद्ध आईटी कंपनी जिसका नाम है इन्फोसिस, इन दोनों का ही हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलोर, जिसे भारत की सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। आप लोगों ने केम्प घोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम ज़रूर सुना होगा, जिसे अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है।
हाल ही में भारत में यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एडवोकेट ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना। तो यूनिसेफ का एक मूवमेंट है, मूवमेंट का नाम है फॉर हर चाइल्ड, और इसी मूवमेंट के लिए इसका सेलिब्रिटी एडवोकेट अपॉइंट किए गए हैं आयुष्मान खुराना। तो बच्चों के खिलाफ होने वाले हिंसा को खत्म करने में ये प्रचार प्रसार करेंगे और इसी के लिए यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एडवोकेट इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है। तो अब हम जान लेते हैं सबसे पहले यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। और इसकी डायरेक्टर जनरल यानी कि हेड तो ये हैं हेनरीटा एच फोर। अब यहाँ से हम सभी ऑप्शन को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यदि हम बात करें आयुष्मान खुराना की, तो हाल ही में इन्हें बजाज आलियांज का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और 2019 में जो नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए थे, नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2 लोगों को दिया गया था। आयुष्मान खुराना को इनकी फिल्म अंधाधुन के लिए, दूसरा अवार्ड दिया गया था विकी कौशल को उनकी फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। यदि हम बात करें दिया मिर्जा की, तो देखिए ये तो UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर तो है ही, इनका कार्यकाल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। एम नेत्रा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। इन्हें भी हाल ही में यूनाइटेड नेशन गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर अपॉइंट किया गया है और इनकी स्टोरी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यदि हम बात करें परेश रावल की, तो इन्हें भी हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी कि ABC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं देवेंद्र दारदा। इनकी नियुक्ति 2020 से लेकर के 21 के लिए की गई है, जबकि जो मधुकर कामत है इनकी नियुक्ति 2019 से लेकर के 20 तक के लिए की गई थी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। अच्छा, ये ABC ये है क्या? तो देखिए ये भारत में न्यूज़पेपर और मैगजीन और जो भी इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन होते हैं उनके प्रकाशन को सर्टिफाइड करता है और ऑडिट करता है, ये होता है इसका काम। और इसी के अध्यक्ष बन गए हैं देवेंद्र दारदा। यदि हम बाकी के 2 ऑप्शन को डिस्कस करें, तो हाल ही में जो अनिल जैन है ये ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि जो विंकेश गुलाटी है ये बनाए गए हैं फाडा के नए अध्यक्ष। फाडा यानी कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। नेक्स्ट है, हाल ही में $200 अरब का मार्केट कैप क्रॉस करने वाली देश की पहली कंपनी कौन बनी है? अब ये देश की पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसने $200 अरब का मार्केट कैप क्रॉस किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये भी हाल ही में बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1973 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके MD और चेयरमैन तो ये हैं मुकेश अंबानी जी। और यदि आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को करंट से रिलेट करेंगे, तो देखिए हाल ही में जो फॉर्च्यून है, फॉर्च्यून ने वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनीज की लिस्ट जारी की थी और इस वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनी में टॉप 100 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी थी रिलायंस ही। ओवरऑल इसकी रैंकिंग थी 96। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने किस राज्य में 5 स्टार गांव योजना की शुरुआत की है? तो देखिए हाल ही में इंडिया पोस्ट ने 5 स्टार गांव के नाम से एक योजना शुरू की है महाराष्ट्र में, जिसमें सभी डाक उत्पाद और जो भी डाक सर्विसेज हैं ये विलेज लेवल पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। और अभी तो इसे एज अ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। यदि इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसे पूरे भारत में लागू किया जाएगा। तो इसकी शुरुआत कर दी गई है महाराष्ट्र में। आप मैप में देख सकते हैं महाराष्ट्र की लोकेशन। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री तो ये हैं उद्धव ठाकरे। राज्यपाल ये हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो कि गोवा के भी राज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं। और मुंबई में ही हेडक्वार्टर स्थित है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। भारत का पहला तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट ये स्थापित किया गया है मुंबई में ही, अरब सागर में। अच्छा, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में बनाए गए हैं। इनका नाम है दीपंकर दत्ता। जो महाराष्ट्र है ये 2 इंडेक्स में टॉप पर रहा है, AMFFR यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स और जस्टिस इंडिया रिपोर्ट यानी कि न्याय देने के मामले में
जो राज्य टॉप पर है ये महाराष्ट्र ही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा अंडरपास किस राज्य में निर्मित किया गया है? तो ये भी हाल ही में निर्मित किया गया है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ? आप लोगों ने पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में ज़रूर सुना होगा। इसी टाइगर रिजर्व के बीचों बीच से ये अंडरपास गुजरता है, जिसकी लंबाई है कुल 16 किलोमीटर, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा अंडरपास है। तो देखिए, इस अंडरपास के बारे में आप लोगों को बता दूं, इसके नीचे से जानवरों के निकलने का स्पेस भी दिया गया है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। और इस पूरे अंडरपास में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि यदि कोई भी जानवर इस अंडरपास से निकले तो वो भी कैमरे में कैद हो सके। अब देखिए, यहाँ से आप एक एडिशनल फैक्ट याद रख सकते हैं, ये जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा अंडरपास बनाया गया है मध्य प्रदेश में, ये बनाया गया है NH-44 पर। देखिए, कुछ समय पहले ही जो NH-7 है इसका नाम बदल करके NH-44 किया गया है, और ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। आप मैप में देख सकते हैं मध्य प्रदेश की लोकेशन। इसकी राजधानी है भोपाल। भोपाल में ही भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित किया गया है, जबकि भारत का पहला गार्बेज कैफे ये स्थापित किया गया है यानी अंबिकापुर में। मुख्यमंत्री तो ये हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं AK मित्तल, लोकसभा सीटें हैं 29, राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 11। देखिए, जो मध्य प्रदेश है ये प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, स्वनिधि यानी कि स्ट्रीट वेंडर योजना, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, इसके कार्यान्वयन में पूरे भारत में पहले स्थान पर रहा है। अब देखिए, यहाँ पास वर्ल्ड के सबसे बड़े की बात की जा रही है, तो गुजरात के अहमदाबाद में वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम खोला गया है, जिसका नाम है सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम। यदि हम बात करें तेलंगाना की, तो इसकी जो राजधानी है हैदराबाद, हैदराबाद में वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है। जबकि जो असम है, असम में स्थित है वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जिसका नाम है माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है मेघालय के द्वारा, और इस योजना के लिए 209 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और इस मिशन का उद्देश्य है कि अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए का पोर्क आप समझते होंगे, सूअर का मांस, इसके आयात को कम करना और मेघालय को पोर्क के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना, इसी पर्पज से इसे लॉन्च किया गया है। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है मेघालय की लोकेशन। इसकी कैपिटल क्या है? शिलोंग। और देखिए, शिलोंग में कुछ समय पहले ही चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है कॉनराड संगमा। राज्यपाल अभी हाल ही में बनाए गए हैं सत्यपाल मलिक, जो कि पहले गोवा के राज्यपाल थे। मेघालय से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे, जल नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये मेघालय ही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आत्महत्या यानी कि सुसाइड को रोकने के लिए देयर इज़ हेल्प नाम से एक सर्च प्रॉम्प्ट शुरू किया है? तो ये भी हाल ही में शुरू किया गया है ट्विटर के द्वारा। तो हाल ही में जो ट्विटर इंडिया है, इसने वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, जो कि था 10 सितंबर को, इसी मौके पर सुसाइड को रोकने के लिए एक सर्च प्रॉम्प्ट शुरू किया है, जिसका नाम है देयर इज़ हेल्प यानी कि देयर इज़ हेल्प। शुरू किया गया है ट्विटर के द्वारा। तो इसकी स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 में। हेडक्वार्टर स्थित है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में, और इसके CEO कौन है? तो ये हैं जैक डॉर्सी। हाल ही में केंद्र सरकार के स्टार्टअप रैंकिंग में किस राज्य ने टॉप किया है? तो देखिए, इसमें टॉप पर रहा है गुजरात, और लगातार गुजरात इस रैंकिंग में टॉप पर रहा है। और इसमें कुल 22 राज्यों ने और 3 केंद्र शासित प्रदेश ने हिस्सा लिया था, जिसमें कि गुजरात ने टॉप कर लिया है। ये रैंकिंग जारी की गई है पीयूष गोयल जी के द्वारा। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं गुजरात के बारे में। आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र है गृह मंत्री अमित शाह जी का। मुख्यमंत्री तो ये हैं विजय रूपानी, राज्यपाल तो ये हैं आचार्य देवव्रत। अब देखिए, यहाँ पास रैंकिंग की बात की जा रही है, तो आप बाकी के ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्ट कर दिए हम गुजरात से, तो गुजरात अभी हाल ही में जो वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स यानी कि जल प्रबंधन सूचकांक जारी किया गया था नीति आयोग के द्वारा, इसे टॉप किया था गुजरात ने। जबकि जो तमिलनाडु है गुड गवर्नेंस इंडेक्स, इसमें टॉप पर रहा। केरल 3 इंडेक्स में टॉप पर रहा है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, ये दोनों ही रिलीज़ किया जाता है।
नीति आयोग के द्वारा, जबकि हाल ही में भी नेशनल लिटरेसी रिपोर्ट यानी कि साक्षरता दर रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें कि केरल टॉप पर रहा था। यदि हम बात करें कर्नाटक की, तो पिछले वर्ष यानी कि जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया 2019 का, इसे टॉप किया था कर्नाटक ने। यहाँ पर बात की जा रही इनोवेशन की, तो अभी हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भी तो जारी किया गया है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग है 48। अब देखिए वर्ल्ड मैप वाले पोर्शन में कल हम लोगों ने यूरोप महाद्वीप की इंपॉर्टेंट नदियों को कवर किया था, तो आज हम सभी यूरोप महाद्वीप की नदियों को रिवाइज करने वाले हैं। तो ये है यूरोप, ये है एशिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है न्यूजीलैंड, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। एक बार मैंने आप लोगों को लोकेशन बता दी है। तो यूरोप की जो सबसे लंबी रिवर है ये है वोल्गा रिवर, जो कि वल्दाई की पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में आकर के मिल जाती है। कैस्पियन सागर की लोकेशन है कुछ इस तरह, जहाँ पर वोल्गा रिवर मिलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर है डेन्यूब रिवर। ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी रिवर है, जो कि जर्मनी से यानी कि जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट है यहाँ से निकलती है और कहाँ आकर मिल जाती है, ब्लैक सी में। आप सी की भी लोकेशन देखते जाइएगा। ये है ब्लैक सी, ये है एजॉव सी, ये है कैस्पियन सी और यहाँ पास है मेडिटेरियन सी। तो दो इंपॉर्टेंट रिवर हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट रिवर है नीपर रिवर, और नीपर रिवर ये रशिया की प्रमुख नदी है, ये भी गिरती है ब्लैक सी में। तो ब्लैक सी में नीपर नदी भी गिर रही है और डेन्यूब नदी भी गिर रही है, ये आप याद रखेंगे। फिर चौथी इंपॉर्टेंट रिवर है राइन रिवर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये यूरोप की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है और इसी नदी पर यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह यानी कि सबसे व्यस्ततम पोर्ट है, जिसका नाम है रॉटरडम पोर्ट। और यूरोप व्यापार की जीवन रेखा इसी नदी को कहते हैं और ये कहाँ आकर मिलती है, उत्तरी सागर में। ये है उत्तरी सागर की लोकेशन। उत्तरी सागर को मैं आप लोगों को और जूम करके दिखा देती हूँ। ये है नॉर्थ सी, ये है ब्रिटेन, ये है फ्रांस। इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है और यहाँ पास है नॉर्थ सी। इसके बाद इम्पॉर्टेंट नदी है पो नदी। पो नदी इसकी लोकेशन है कुछ यहाँ पास, इटली में प्रवाहित होने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है और इसे इटली की गंगा भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है डॉन रिवर। जो डॉन रिवर है ये पश्चिमी रूस से निकलती है और एजॉव सागर में आकर के मिल जाती है। एजॉव सागर की लोकेशन मैंने बताई है, जैसे कि ये है ब्लैक सी, इसके जस्ट ऊपर में है एजॉव सागर, यहाँ पर आकर डॉन रिवर मिल जाती है। लास्ट की दो इंपॉर्टेंट रिवर है टाइबर रिवर और दूसरी है टेम्स रिवर। यदि हम बात करें टाइबर रिवर की, तो इटली की जो कैपिटल है रोम, ये इसी टाइबर रिवर के किनारे बसा हुआ है, जबकि जो लंदन है, लंदन बसा हुआ है टेम्स नदी के किनारे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में निजी क्षेत्र के लिए पिता को अवकाश देने वाला पहला देश कौन बना। राइट आंसर था यूएई। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, इटली में भारत का अगला एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है। तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक एक शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।